प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, व्यापारी था, और उसके पास एक वेयर हाउस प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ा गोदाम की प्रॉपर्टी थी जो अब वो इस्तेमाल नहीं करता था। और कई महीनों तक ये जो गोदाम था ये खाली रहा था और उपयोग के लायक भी नहीं रहा था। और कुछ जो उपद्रवी या लोफर लोग हैं उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए थे, खिड़कियां, शीशे तोड़ दिए थे और जानबूझ के तंग करने के लिए अंदर कचरा कूड़ा सब फेंका था अंदर। तो अब ये जो व्यापारी है अपने इस गोदाम की पूरी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे। तो एक व्यक्ति खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था। तो ये व्यापारी उनको सारा जगह दिखा रहे थे, और जब दिखा रहे थे तो टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियां, कूड़ा करकट पड़ा हुआ ये सब भी दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस बात की आप चिंता मत कीजिए, जो भी सारी खिड़की के शीशे टूटे हुए सारे ठीक कराऊंगा और दरवाजे ठीक करा दूंगा। कहीं भी स्ट्रक्चर में, इमारत में डैमेज हुई है वो भी ठीक कर दूंगा, और जो भी आपको ये सारा कूड़ा दिख रहा है ये भी मैं सब कुछ साफ करवा दूंगा। तो जो ग्राहक था उसने कहा, अरे नहीं नहीं, इस बातों की कोई चिंता मत करो आप, कोई मरम्मत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं इस जगह को खरीदूंगा तो मैं पूरी तौर से कोई नई चीज़ बनाने वाला हूँ। मुझे तो मेनली ज़मीन से, प्लॉट से मतलब है। ये तो पूरा ऊपर का जो ढांचा है, इमारत है पुरानी आपकी, ये सब मैं हटवा दूंगा। और वैसे ही यहां पर एक सत्य हमारे सामने आता है कि उस ग्राहक की दृष्टि में वो पूरी इमारत तोड़ने के लायक थी। जैसे आजकल बुलडोजर से चीजें तोड़ी जाती है, बाहर के देश में बड़ी सी क्रेन आती है, उस क्रेन के जो उसकी चोंच होती है उस पर एक बहुत बड़ा लोहे का बॉल होता है, गेंद होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि आप सोच नहीं सकते। और उसी लोहे के गेंद को मार मार के पूरी इमारत तोड़ी जाती है। तो ग्राहक के मन में तो ये था, और व्यापारी, बेचने वाला क्या सोच रहा था, मैं इसको झाड़ू मार मार के साफ करवा दूंगा। तो वैसा ही जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं अपने छोटे मोटे कार्यों से, कर्मों से, तो वही झाड़ू मारने वाली वो बात है। जबकि परमेश्वर उस लोहे के गेंद से सब कुछ हटाना चाहता है और नया बनाना चाहता है। वो ग्राहक सिर्फ प्लॉट चाह रहा था, वैसे ही परमेश्वर व्यक्ति का जीवन चाहता है। लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। परमेश्वर सब कुछ नया बनाना चाहता है आपके जीवन में। एक स्त्री थी जिसके 5 पति थे पहले, और छठे के साथ उसने ब्याह भी नहीं किया था। और प्रभु यीशु अब उसको एक नए जीवन के लिए न्योता दे रहा था। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा, यानी इस सुकार नगर के कुएं का जल पिएगा, तो वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा,
वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मैं एक नया काम तेरे जीवन में करूंगा, प्रभु ने उस स्त्री से कहा। और वास्तव में उस स्त्री का जीवन बदल गया होगा जैसे प्रभु ने उसको कहा था। एक और व्यक्ति था, धार्मिक था, बुजुर्ग था, बहुत पढ़ा लिखा था, परमेश्वर का वचन सिखाता था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। परमेश्वर के राज्य का वो खोजी था। और एक दिन वो प्रभु यीशु के पास आया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझको सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, पानी और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जन्म पाने की जरूरत है और ये नया जन्म जल और आत्मा से। जल हमेशा साफ करने के लिए, धुलने के लिए, शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पहली चीज प्रभु कहना चाहता है कि तुझे शुद्ध होने की आवश्यकता है, तुझे पश्चाताप की आवश्यकता है, पापों से सच्चा पश्चाताप करना है। और जल और आत्मा, ये पवित्र आत्मा कर सकता है। जब सच्चे दिल से परमेश्वर के चरणों पर आते हैं तो पवित्र आत्मा ही हमें वो आश्वासन और विश्वास देता है कि बेटे बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, मेरे पापों को उसने अपने शरीर में क्रूस पर उठाया, मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है या बुलाती है तो वो नई सृष्टि बनता है। प्रभु कहता है, देखो मैं सब बातें नई करता हूं। एक जगह लिखा है यशायाह 43 में, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीधड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। जंगल और मैदान के प्राणी मेरी महिमा करेंगे, प्रभु कहता है, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। देखो मैं एक नया काम करूंगा, तुम्हारे जीवन में जीवन का जल बहा दूंगा। जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करेंगे, जैसे है वैसे उसके चरणों पर आएंगे विश्वास से, तब वो सब कुछ नया बना सकता है। जब व्यापारी पूरी जो प्रॉपर्टी है, पूरा वो गोदाम और उसका प्लॉट जब उसको बेच देता है, उसके हवाले कर देता है ग्राहक के, तभी तो वो सब कुछ नया कर सकता है अपनी मर्जी के अनुसार। वैसे ही प्रभु
जब हम अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं पूरी तौर से, तब वो पुराना हटाकर नया बनाता है। कोढ़ी कुछ नहीं कर सकता अपने लिए, लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया, जैसा था वैसे ही उसके पास आया और प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और उसी समय उसका कोढ़ चला गया, वो शुद्ध हो गया। और ये आपके लिए हो सकता है। अगर अभी भी आपका जीवन पाप में है, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए, जैसे है वैसे ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु के चरणों पर आ जाए। बाकी काम प्रभु करेगा, उसका पवित्र आत्मा करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।